विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट में बदलाव किया है और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर प्रत्येक विषय की इकाई वार महत्वपूर्ण प्रश्न भी अपलोड किए गए हैं और कुछ विषयों के किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं की विषय अर्थशास्त्र के इकाई 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रश्न बैंक के रूप में अपलोड किए गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो कला एवं वाणिज्य दोनों ही संकाय के छात्रों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इस वर्ष से दोनों ही संकाय के छात्रों से एक ही प्रकार का प्रश्न पत्र हल कराया जाएगा। आज के वीडियो में उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो कि मंडल द्वारा अपलोड किए गए हैं, उन पर चर्चा होगी। प्रश्न 1 से लेकर 27 तक जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनके हल मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक ज्ञान परख वाले प्रश्न रहेंगे, जो विषय पर आधारित प्रश्न होंगे, जिनके लिए निर्धारित अंक 3 अंक रहेंगे। इनके उत्तर आपको लगभग 75 से 100 शब्दों में लिखना रहेंगे। इन प्रश्नों के बाद में प्रश्न 1 से 10 तक के ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि 4 अंकों के रहेंगे। समझ परख वाले ये प्रश्न रहेंगे, विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। इनके उत्तर आपको लगभग 100 से लेकर 150 शब्दों में देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले जो आज के वीडियो में प्रश्न हल कराए जा रहे हैं वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कीमत अनुपात PX बटा PY का ढाल सूचित करता है। तो विद्यार्थियों, जो कीमत अनुपात PX बटे PY का जो ढाल है वह सूचित करता है, कीमत रेखा को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? कीमत रेखा को। अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता हो सकती है। सीमांत उपयोगिता कैसे हो सकती है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्यात्मक, या फिर उपर्युक्त सभी। तो विद्यार्थियों, सीमांत उपयोगिता तीनों ही प्रकार की हो सकती है। वह धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्यात्मक भी होती है। मैं सभी विद्यार्थियों को थोड़ा सा ये निवेदन भी करूंगा कि आप लोग जैसे ही इस वीडियो को चलते हुए आप देख रहे हैं, तो आपको भी इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर याद थे या आप इनमें से कितने प्रश्न अच्छे से आप कर पा रहे हैं, तो उनको आप अलग छांट लीजिए, आप उनको नोट भी करते जाइए। और साथ में यदि आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि जो आपसे पहले से हल नहीं हो पा रहे थे, उनके उत्तर आप इसमें से समझ लीजिए। और यदि इसके पश्चात भी आपको कुछ प्रश्न रहते हैं, पूछना रहता है, जानकारी लेना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। प्रश्न 3, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार होता है मूल्य निर्धारण, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत का आधार या उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी विद्यार्थियों सही विकल्प रहेगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 4, यदि Y वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर X वस्तु की कीमत भी ऊंची चली जाए, यानी ऊंची होती जाए, तो दोनों वस्तुएं कैसी होती हैं? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर यदि Y वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर X वस्तु की कीमत भी ऊंची हो जाए, यानी वृद्धि हो जाए, तो दोनों ही वस्तुएं प्रतिस्पर्धी वस्तुएं होती हैं। प्रश्न 5, प्रश्न क्रमांक 5, एक वस्तु की मांग DD से DD यानी कैपिटल DD से स्मॉल dd हो जाती है, तो कहा जाएगा कि वस्तु की कीमत में गिरावट, वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, पूरक वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि मेरी जानकारी अनुसार प्रश्न की संरचना सही नहीं है, अतः इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रश्न में यदि ग्राफ यानी कि चित्र दिया होता तो हमें समझ में सही से आ पाता। इसलिए अगर इस प्रश्न के बारे में मुझे बाद में जानकारी प्राप्त होती है तो मैं आपको बाद में अवगत करा दूंगा। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है? तो जो वस्तुएं दी हैं, माचिस, दवाइयाँ, NCERT की पुस्तक,
एयर कंडीशनर। तो यहाँ पर लोचदार मांग वाली वस्तु एयर कंडीशनर है, क्योंकि विलासिता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। प्रश्न क्रमांक 7, यदि किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता द्वारा की जाती है तो सामान्यतः इसकी मांग की लोच होती है। तो विद्यार्थियों, जब किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता द्वारा की जाती है तो सामान्यतः इसकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। प्रश्न क्रमांक 8, यदि सीमांत उपयोगिता y वस्तु की सीमांत उपयोगिता 20 है और x वस्तु की सीमांत उपयोगिता 60 है, कीमत y वस्तु की कीमत 4 रुपये दी है, तब x वस्तु की कीमत यानी कि संतुलन मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर x वस्तु का जो कोई कीमत है, संतुलन मूल्य है, वह 12 रुपये होगा। प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मूल्य और मांग में रिक्त स्थान संबंध होता है, तो मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है, यानी जब मूल्य बढ़ता है तो मांग कम होती है और जब मूल्य में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। अतः दोनों में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया था? उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने किया था। घटिया वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव रिक्त स्थान होता है, तो घटिया वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, यदि अन्य बातें समान रहें तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग रिक्त स्थान होती है। तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर, चूंकि जब पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी और टायर की मांग भी अधिक होगी, क्योंकि ये दोनों ही वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं? पूरक वस्तुएं हैं। इसलिए यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा अधिक, यानी पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग में भी अधिक होती है, यानी वृद्धि भी लिख सकते हैं और अधिक भी लिख सकते हैं। ऊंची तटस्थता वक्र रिक्त स्थान स्तर की संतुष्टि को दर्शाती है, तो ऊंची तटस्थता वक्र उच्च स्तर की संतुष्टि को दर्शाती है। प्रश्न क्रमांक 14, किस स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता घटने लगती है? तो विद्यार्थियों, पूर्ण तृप्ति के बिंदु के बाद यानी संतुष्टि के बिंदु के बाद कुल उपयोगिता घटने लगती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। प्रश्न क्रमांक 15, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार होती है। प्रश्न क्रमांक 16, उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार की होती है? तो उत्पादन के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। प्रश्न क्रमांक 17, उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु क्या कहलाता है? तो उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु पूर्ण तृप्ति का बिंदु, संतुष्टि का बिंदु कहलाता है। जब वस्तु आवश्यक होती है तो उस वस्तु की मांग की लोच कैसी होती है? तो जब वस्तु आवश्यक होती है तो उस वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार होती है। प्रश्न 19 से लेकर 23 तक में सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर हमें सही वाक्य के सामने सही वाक्य या शब्द का चयन करना है। मांग के नियम का आधार, तो मांग के नियम का आधार क्या होता है? उपयोगिता ह्रास नियम। निम्न कोटि की वस्तुएं, तो निम्न कोटि की वस्तुओं को क्या कहा जाता है? गिफिन वस्तुएं भी कहा जाता है, इसलिए इसकी निम्न कोटि की वस्तुओं की जोड़ी मिलेगी गिफिन वस्तुओं से। अनिवार्य वस्तुओं की मांग, तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग कैसी होती है? बेलोचदार होती है। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग की जोड़ी मिलेगी बेलोचदार से। स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है, स्थिर लागत की जोड़ी बनेगी शून्य नहीं हो सकती। जबकि तटस्थता वक्र एक दूसरे को